पहले कतर को शायद ये पता नहीं कि वो भारत से हर साल कई मिलियन US$ की इंजेक्शन, कैप्सूल, सिरप और तमाम दवाएं आयात करता है। नतीजन कतर में रह रही जनसंख्या के करीब 70 से 80% जनसंख्या आज भारत से आयात की हुई दवाइयां खाती है। आज का समाचार ये आ रहा है कि कतर में लाइफ सेविंग ड्रग्स यानी जीवन बचाने वाली दवाओं की भारी कमी हो गई है। कश्मीरी आज भी भारतीय जुल्म जबर का शिकार है। निहत्थे कश्मीरियों को आज भी मारा जा रहा है और जब तक ये मसला हल नहीं होता, भारत के साथ मामूल के ताल्लुकात कायम किए जाना नामुमकिन नजर आता है। कश्मीर तो कश्मीर, खुद भारत भी मुसलमानों के लिए खौफ की अलामत बना हुआ है। ये चीज है कि इंडिया जो है वो स्टिल बड़ा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस रखता है। आपको याद है जो खाद्यान्न है उसकी भी कमी हो गई है। अरे भाई, क्यों कमी हो गई है कतर वालों? तुम्हारे पास तो पाकिस्तान है, तुम्हारे पास तो सऊदी अरब बगल में है, तुम्हारे पास तो तुम्हारा बहुत बड़ा खैर खाह ईरान है। तो भाई, तुमको लाइफ सेविंग ड्रग्स के लिए इधर उधर देखने की आवश्यकता क्या है? जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि कुछ दिन पहले कतर की सो कॉल्ड अदालत ने भारत के 8 पूर्व रिटायर्ड नेवी ऑफिसर्स को मौत की सजा सुनाई थी, जिसके वजह से भारत सरकार और कतर के बीच थोड़ा माहौल गर्मा गया है। दोस्तों जैसा कि कुछ न्यूज के हवाले से जानकारी मिल रही है कि कतर में लाइफ सेविंग मेडिसिन की कमी हो गई है, जो कि कतर के लोगों के लिए एक बड़ी गंभीर समस्या है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि कतर का लगभग 75 से 85% मेडिसिन भारत से सप्लाई होता है। दोस्तों, कतर के पास भारत के अलावा और कोई अदर ऑप्शंस भी नहीं है लाइफ सेविंग मेडिसिन के लिए। अब पता नहीं ये लाइफ सेविंग मेडिसिन की कमी जो कतर को अचानक से हुई है, इसके पीछे हमारी गवर्नमेंट का हाथ है या फिर कतर खुद ही इसके लिए जिम्मेदार है। दोस्तों, आपको जानना चाहिए कि पूरी दुनिया में भारत मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग के मामले में नंबर 1 देश है। भारत से दवाएं बड़े बड़े देशों में सप्लाई होते हैं, जैसे USA, UK, यूरोप के देशों में। भारत की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां फैली हुई हैं मेडिसिन की ऑल ओवर द वर्ल्ड में। दोस्तों, इसीलिए मैं कह रहा था दोस्तों कि चुटकी भर का देश कतर भारत से पंगे बेकार ही ले रहा है। इनके पास तेल के अलावा कुछ नहीं है, इनके पास एजुकेशन नहीं है, इनके पास इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग हब्स कुछ भी नहीं है। दोस्तों, आज भी ये बीमार पड़ते हैं तो विदेशों में अपना इलाज कराते हैं। अगर इनके पास तेल न हो तो इनका हाल भिखारियों वाला हो जाएगा, ठीक पाकिस्तान के जैसा। ये टोपी छाप कतरी खामा का भारत जैसे ताकतवर और विशाल देश से पंगे ले रहा है। भारत को इतने छोटे देश को मसलने में समय भी नहीं लगेगा। दोस्तों, कतर का मीडिया अल जजीरा ने कहा है कतर में लगभग 70 से 80% लाइफ सेविंग मेडिसिन भारत से आती हैं। तो इन कतरियों को पंगे सोच समझ कर लेना चाहिए भारत से। कोरोना के समय भी भारत ने कतर जैसे देशों को खूब भर भर कर वैक्सीन भेजे थे, नहीं तो आज ये अल्लाह को प्यारे हो गए होते। दोस्तों, अब आगे देखते हैं कि इस पर क्या होता है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को आगे देखते हैं। तो वहां पे उन्होंने किस चीज की साथ देना है या नहीं देना, उन्होंने पब्लिक ओपिनियन देखनी होती है, उस हिसाब से उन्होंने डिसीजन देना होता है, करना होता है। ना ह्यूमन राइट्स है, ना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, ना फ्रीडम है, ना कुछ है। तो लिहाजा Did you know at that time? ये तो अब कोई फैक्ट फाइंडिंग मिशन हो तो उसमें बातें पता चलेंगी, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं तब है। पता था, मगर आप देखिए, बिल्कुल उस वक्त ये अंदाजा था कि ये जो सारा अमल है ये उस खेल का हिस्सा है। क्या भारत से तुम्हारे शिपमेंट्स पास नहीं हो रहे? भाई तुम अपना पेपर वर्क ठीक से क्यों नहीं करते हो? अगर तुम पेपर वर्क ठीक से करते होते तो तुम्हारे सारे के सारे जो शिपमेंट्स हैं दवाओं वाले वो पास हो जाते। लेकिन आप सोच करके देखिए कि कतर में रह रही 70 से 80% जनसंख्या भारत से आयात की हुई दवाइयों पर चलती है। और यहाँ पर सबसे बड़ा ट्विस्ट है कि कतर सिर्फ भारत से ही ये दवाएं आयात कर सकता है और कतर के पास कोई ऑप्शन नहीं है। कतर वालों, आप लोग तो बड़े लोग हो ना, $61,000 पर कैपिटा इनकम वाले। आपको क्या चाहिए? आपको लाइफ सेविंग ड्रग्स मंगानी है तो भाई US से मंगाओ ना भाई, अरे यूरोप से मंगाओ ना भाई, बड़े बड़े जितने भी हैं उनसे सबसे मंगाओ और मौज करो। कश्मीर की आप बात करते ना, कोई एक भी कश्मीरी मुझे दिखा दो जो ये बोले कि मैं पाकिस्तान के साथ होना चाहता हूँ। वो चाहते ही नहीं पाकिस्तानियों के साथ। हम क्यों पीछे पड़े हुए हैं? उनको साथ छोड़ देना। तो यही मसला है कश्मीर का, फिर कश्मीर के पीछे लगा हुआ है। कश्मीर, हमें कश्मीर का छोड़ देना चाहिए। हमें सिर्फ अपनी तरक्की नहीं संभाल रहा, हमें सिर्फ अपनी तरक्की की तरफ ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे कुछ बेहतर है, उसे अप्रिशिएट करने की जरूरत है और सीखने की जरूरत है। सर, आगे कैसे चला गया आपका खाना? आगे हम ज्यादा टाइम ही लेंगे। अच्छा, फिर ठीक है, फिर गप लगाते हैं। क्या कहेंगे वो कैसे? अब अफगानिस्तान की बात कर लें, बांग्लादेश की बात कर लें, इंडिया की अगर बात कर लें, ये जितने भी हमारे इर्द गिर्द कंट्रीज हैं, कैसे आगे चलेगी? एक टाइम पे हम सब कभी एशियन टाइगर हमें कहा जाता था या हम खुद को ही कह देते थे, आज हम कह रहे हैं कि इंडिया से मुझे जो ऐसी कौन सी दवा है जो आपको भारत से चाहिए और नहीं मिल पा रही है?
हमारे पास तो कोई दवा है नहीं, हम तो थर्ड वर्ल्ड वाले लोग हैं ना भाई कतर वालों, हम लोग थर्ड वर्ल्ड के लोग हैं। तो दूसरी बात, तुम जो है वो बहुत बड़े दीन वाले हो, तुम्हारा दीन इतना बड़ा है कि उस दीन के नीचे सारे के सारे जो हैं वो छुप जाते हैं, और तुमको वैसे भी काफिरों के ऊपर गालिब होना है। ये तो तुम रोज दुआ करते हो ना। पर्सनली जो मुझे फील हुआ है ट्रैवल करने के बाद, चीजें देखने के बाद, तो वो खुददार कौमें हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट है उनमें, सेल्फ रिस्पेक्ट है, उनको मांगना नहीं पसंद, उनको मेहनत करना पसंद है। हम में खुददारी खत्म हो गई है, ठीक हो गया। हमारी टॉप लीडरशिप से लेके नीचे तक हम लोगों को मांगने की आदत पड़ गई है। जब वर्ल्ड बैंक से सबसे ज्यादा कर्जा लेने वाला मुल्क वर्ल्ड बैंक ने शामिल कर लिया, तो वहां पर इंडियंस की तरफ से न्यूज आ रही थी, इंडियंस कह रहे थे कि भाई जहां से तुम भीख मांग रहे हो, जहां से तुम पैसे ले रहे हो, वर्ल्ड बैंक का सीईओ भी हमारा है। वो कहते हैं गूगल के सीईओ, दुनिया को हम लीड कर रहे हैं, तुम लोग सिर्फ बातें करते हो कि जज्बा बड़ा, कहाँ है तुम्हारा जज्बा, सामने लेके आओ। है हमारे पासपोर्ट की वैल्यू से, हम जब फॉरेन कंट्रीज जाते हैं तो हमारी रिस्पेक्ट क्या की जाती है, हमारे पासपोर्ट की क्या वैल्यू है, क्या कहना चाहेंगे इसको? ये कुछ भी नहीं है, बस बातें हैं ऐसे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, रियलिटी इसमें बिल्कुल जीरो है, कुछ भी नहीं है। हम बिल्कुल पीछे हैं, और हमारा जो मेन है, हम बिल्कुल ना मॉरली और मॉरल हमारा बिल्कुल डाउन है, और हम एथिकली बिल्कुल पीछे हैं, ठीक है ना। जस्ट बातों में ही हम ये सारा काम चला रहे हैं कि इसको ये कर दो वो काम, कुछ भी। और इंडिया ने बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे काम करके और वो ऊपर इसलिए ऊपर गए हैं। मैं कहूँ मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तानी के तौर तरीके में बोल दूं कि नहीं जी पाकिस्तान बहुत ऊपर है, नेचुरल हम बर्दाश्त कर रहे हैं भाई, ठीक हो गया। हम उसको फेस कर रहे हैं, अपनी खामियों को जानेंगे, अपनी खामियों को एक्सेप्ट करेंगे, जैसे भाई बात करें, मैं 100% एग्री करता हूँ, तो ही शायद हम आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर जज्बाती बात करेंगे, नहीं नहीं हो इसने तो पाकिस्तान के अगेंस्ट बोल दिया, इसने कह दिया इंडिया आगे है, देखें बिल्कुल, इसलिए कोई भी चीज दे बिल्कुल ये 300 यूनिट फ्री कर दी है हर घर में, हमारे कौन से सूबे में ऐसा हुआ है? सारी है नहीं, तो हमने कहाँ पे कोई तरक्की की राह में जाना है, किस तरफ जाना है, कोई भी चक्कर ही नहीं है आपको। आप खुददारी की बात करने आएगा, उसको उठा के अंदर डाल दो। और ये तो एक इंटरनेशनल रिपोर्ट है, इवन सऊदी अरब की अगर बात करें या गल्फ कंट्रीज की बात करें, उन्होंने बोला था कि 90% जो यहाँ उनके वहाँ पे भिखारी हैं वो पाकिस्तान से जा रहे हैं। और ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा कि, आशा करता हूँ तो कि आपको यह वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल हिंदुस्तान के साथ को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।